मैं पहली वाली नारी नहीं हूँ, मैं आज की नारी हूँ। नमस्कार, मेरे इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ तंदीप कौर। हर बार हमारी कोशिश रहती है कि आप तक विमेंस की जो मुकाम तक वो पहुंची हैं, उनकी पीछे की जो कहानी है वो आपके समक्ष रखें। लेकिन इस बार कुछ अलग सोचा है हमने और वो ही अलग चीज़ें लेकर आप सबके सामने हाजिर भी हुए हैं। सबसे पहले तो विमेंस डे पर सभी विमेंस को हैप्पी विमेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और वहीं पर आज हम इन्हीं सब चीज़ों को लेकर बातचीत करेंगे कि आखिरकार जो एक विमेन है उसके क्या कुछ राइट्स हैं जिससे अभी भी बहुत सारे विमेंस हैं वो अनजान हैं। और सबको ये तो मालूम है कि आखिरकार 8 मार्च को विमेंस डे सेलिब्रेट तो किया जाता है, लेकिन इसे क्यों मनाया जाता है, ये सब चीज़ें जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये भी हम जानेंगे कि एक विमेन जब अपने हक के लिए आगे बढ़ती है तो उसे किस चीज़ की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी खास कार्यक्रम में बातचीत करने के लिए आज मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो है बाला ज्योति जी, जो कि प्रेजेंटिंग ऑफिसर J&K इंडस्ट्री ट्रिब्यूनल के हैं और इनसे हम बातचीत करेंगे। मैम, सबसे पहले तो आपका हम स्वागत करते हैं अपने इस कार्यक्रम में। मैम, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, आज विमेंस डे है और आखिरकार सबको पता है कि 8 मार्च को विमेंस डे सेलिब्रेट तो किया जाता है, लेकिन क्यों किया जाता है ये हम जानना चाहेंगे। देखिए, जहाँ तक बात है विमेंस डे की, आई थिंक ईच डे इज़ ए विमेंस डे और 8 मार्च को ग्लोबली ये डे सेलिब्रेट होता है टू फॉर सेलिब्रेशन ऑफ अचीवमेंट ऑफ विमेन, अकम्पलिशमेंट ऑफ देयर टास्क, जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है पीस, डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट के लिए। तो ये स्पेशली जो विमेन रोल मॉडल्स हैं वो इंस्पायर करें बाकी विमेन को टू पुश फॉरवर्ड, टू रेज देयर वॉइस इन डिसीजन मेकिंग एंड टू स्मैश पेट्रियार्की। तो यही एक वजह है कि पर्टिकुलर डे ग्लोबली सेलिब्रेट किया जा रहा है ताकि विमेन की जो स्ट्रगल है फॉर देयर एग्जिस्टेंस उसकी प्रॉपर रिकग्निशन हो। बिल्कुल, स्ट्रगल की बात की, हर एक इंसान के पीछे, हर एक लेडी के पीछे या कोई भी इंसान हो उसके पीछे कोई ना कोई स्ट्रगल जो है वो रहता है उसके मुकाम तक पहुंचने के लिए, चाहे वो एक आदमी हो या फिर एक औरत हो। वहीं पर अगर हम औरत को लेकर बातचीत करें तो बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं, ऐसी स्टोरीज हैं जो कि हमने अपने दर्शकों को भी बताई है कि विमेंस ने कितना स्ट्रगल जो है वो किया है और अभी भी इस ज़माने में भी काफ़ी कुछ फेस उन्हें करना पड़ता है। आपके पास भी बहुत सारी ऐसी विमेंस आती होंगी, लेकिन सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि अभी भी बहुत सारी ऐसी विमेंस हैं जो कि अपने जो उनके हक है, जो उनके राइट्स है, उनसे अनजान है। तो थोड़ा उनके बारे में आप डिस्क्राइब कीजिए। देखिए, स्ट्रगल मेल हो या फीमेल हो, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एवरीबडी हैज़ टू डू इट। फीमेल को इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा है बिकॉज हमारी सोसाइटी जो है मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, पेट्रियार्की है और विमेन को एग्जिस्टेंस के लिए उनसे डबल स्ट्रगल करना पड़ता है। यहाँ तक राइट्स की बात है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्लेथोरा ऑफ लॉज हैं, टाइम टू टाइम कीपिंग इन व्यू डिमांड्स ऑफ द सोसाइटी। काफ़ी सारी नए लॉज आए, पुराने लॉज रिपील हो गए, अमेंडमेंट्स हो गई और गवर्नमेंट एजेंसीज, अदालतें, बुकला साहिबान, मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एवरीबडी इज़ कंट्रीब्यूटिंग फॉर अवेयरनेस। लोगों को जानकारी बहुत कम है, अगर है तो उनमें वो हिम्मत नहीं है आगे बढ़ के इंसाफ लेने की। एक्सेस टू जस्टिस जो है इनएक्सेसिबल नहीं है, काफ़ी हद तक न्याय जो है लोगों के, जैसे कहते हैं जस्टिस एट डोर स्टेप्स, वहाँ तक पहुँच गया है। लेकिन काफ़ी लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को भी इन बातों की जानकारी नहीं है। जैसे हम सब जानते हैं कि अगर किसी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जो आदमी बड़े महंगे वकील नहीं कर सकता, तो उनके लिए फ्री लीगल एड स्कीम्स है। कितनी महिलाओं को पता है कि हमें फ्री के वकील मिल सकते हैं अपनी कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए। इसी तरह डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, मोस्टली लोग सोचते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस इज ओनली फॉर द फीमेल्स। एनी मेल मेंबर, एनी मेंबर ऑफ द फैमिली सफर्स, तो उसमें ड्यूटी किसकी बनती है? नॉट ओनली फैमिली मेंबर्स की, उनके फैमिली फ्रेंड्स की, नेबरहुड की, जो आसपास पड़ोस में लोग रहते हैं, उनकी भी एक नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि अगर कहीं अपनी आसपास या अपने सराउंडिंग्स में आपको लगे कि ऐसे वायलेंस हो रहा है, डिसरिस्पेक्ट हो रही है, ऑनर किलिंग्स हो रही हैं या कोई ऐसी महिलाओं के प्रति वारदात हो रही है, तो उसकी प्रॉपर रिपोर्टिंग करें। तो ये हम सबको विजिलेंट होना बहुत ज़रूरी है। और ये नहीं कि कानून तो बने हैं, कानून सक्षम हैं। आपने देखा होगा जब विशाखा का केस आया था 1997 में, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, उसके बाद जब माननीय सुप्रीम कोर्ट को, अपेक्स कोर्ट को ये बात लगी कि ये जो गाइडलाइंस हैं ये प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही हैं, तो उसके बाद निर्भया का केस भी आया, फिर क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट्स आई
और लॉज पहले की अपेक्षा, जैसे रेप लॉज हैं, मैरिटल लॉज हैं, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, पॉक्सो एक्ट है, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो उनमें काफ़ी क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट्स आई। जैसे रेप था तो पहले उसकी जो ग्रेविटी थी वो तब भी सीरियस थी, लेकिन अब उसकी पनिशमेंट उन्होंने और कर दी। सेक्सुअल हरासमेंट केसेस, ईव टीजिंग के केसेस, मॉलेस्टेशन के केसेस, उनमें अब इतनी जल्दी अदालतों में जिसको कहते हैं बेल नहीं हो सकती। लॉज हैव बिकम मोर स्ट्रिंजेंट। सिर्फ औरतों को हिम्मत जुटाने की ज़रूरत है, और जो उनके, मैं तो ये कहूँगी, जो उनके मेल कलीग्स हैं ऑफिस में, घरों में जो उनके ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, इवन उनके फ्रेंड्स हैं, उनकी भी मॉरल ड्यूटी बनती है कि उनकी जो सहयोगी है या उनकी कलीग है उसको प्रोटेक्ट करें। जैसे सेफ्टी ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस की हम बात करते हैं, तो नाइट शिफ्ट्स में भी हमारी लड़कियां काम करती हैं, फैक्ट्रीज में करती हैं, शॉप्स में करती हैं, मीडिया हाउसेस में करती हैं, हाँ एवरीवेयर। उसमें वहाँ उनके पेरेंट्स साथ नहीं होते, लेकिन जो उनका एम्प्लॉयर है, जो उनके बाकी दोस्त हैं, कलीग्स हैं, साथी काम करते हैं, उनकी भी उतनी ही जिम्मेवारी बनती है अपनी कलीग को प्रोटेक्ट करना कि वो अपने घर में सही सलामत रात के वक्त पहुंची कि नहीं पहुंची। जिस तरह वो अपनी बहनों के लिए पर्टिकुलर होते हैं, ज़रूरत है एटीट्यूडनल चेंजेस की। जब तक हम लोगों का माइंडसेट चेंज नहीं होगा, एटीट्यूड चेंज नहीं होगा, अपने लिए तो हम एक नज़र से देखते हैं, और लेकिन बाकी लोगों की बात आती है वी टेक इट कैजुअली। नो, बड़ा अफसोस होता है एट टाइम्स कि इतना डिस्पाइट प्लेथोरा ऑफ लॉज अराउंड, इतने कानून बन गए, इतने अदालतें हैं, इंसाफ मिल रहा है, लंबी लड़ाई ज़रूर है, लेकिन एटीट्यूड्स आर स्टिल आउट ऑफ सिंक डिस्पाइट लेजिस्लेशन। उसमें तो कानून कुछ नहीं करेगा। उसमें ये बदलाव महिला को, पुरुष को, दोनों को मिलकर समाज में अगर आपने इक्विटेबल बैलेंस करना है तो हमें इक्वालिटी के साथ जेंडर इनजस्टिस को फाइट करना होगा। बिल्कुल। और लड़कियों के जो हक हैं, जो राइट्स हैं, उसके बारे में भी ये साफ तौर पर इन्होंने बताया कि सिर्फ ज़रूरत है एक कदम आगे बढ़ाने की। नो डाउट आजकल की अगर हम औरतों की बात करते हैं, विमेंस की बात करते हैं, तो वो किसी से पीछे नहीं है, लेकिन फिर भी अभी भी कई जगह ऐसी है जहाँ पर विमेंस को एक आदमी से छोटा समझा जाता है, यानी कि मेल से विमेन को छोटा समझा जाता है। आपके पास भी बहुत सारे इस तरह के केस आए होंगे जहाँ पर अगर हम विमेंस की बात करें तो उन्हें दबाने की कोशिश की जाती है, अपना वो जो एक डर उनके अंदर इस तरह से पैदा कर दिया जाता है कि वो अपनी आवाज़ जो है नहीं निकाल पाते। तो किस तरह से आप समझ पाते हैं? जैसे मैंने पहले कहा कि एक तो एटीट्यूडल चेंज की ज़रूरत है, दूसरा हम सबकी एक मॉरल ड्यूटी बनती है टू इंस्पायर विमेन। जो इनक्रेडिबल विमेन है, जो रोल मॉडल्स हैं सोसाइटी के लिए, उनकी भी एक जिम्मेवारी बनती है कि वो बाकियों को पुश करें टू रेज देयर वॉइस। वो डर जो है वो उनका ख़त्म हो। बिकॉज हम देखे हैं कि जब सेफ्टी ऑफ विमेन की हमने बात की तो कहीं ना कहीं एक डर रहता है कि वो फिजिकली कहीं वीक तो नहीं, हालांकि मेंटली वो बहुत स्ट्रांग होगी। वी मस्ट एडमिट दिस फैक्ट कि कहीं ना कहीं नेचुरली भी थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ हुआ है। बट एट द सेम जब कोर्ट्स में बात आती है तो जेंडर्स आर नॉट डिस्कस्ड, दे आर इक्वल बिफोर अस, दे हैव इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज एंड दे हैव इक्वल डिग्निटी बिफोर अस। फॉर द सेक ऑफ डिग्निटी जब हम बात करते हैं तो तब हम कहते हैं कि हमें मेल फीमेल को इक्वालिटी मिलनी चाहिए, जेंडर जस्टिस मिलना चाहिए। और हमारा एटीट्यूडल चेंज जो रिपीटेडली हम बात कर रहे हैं, जैसे एक्सेस टू जस्टिस की बात करते हैं, कई बार आप देखिए कि महिलाओं को भी एक मॉरल ड्यूटी बनती है। अगर आपके राइट्स हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग ड्यूटीज़ भी हैं। आप किसी को फॉल्सली इम्प्लीकेट नहीं कर सकते। कई बार आप देखते हैं कि रेप केसेस भी एट द एंड ऑफ द डे आप कहते हैं देखो जी मुलज़िम तो ही हैज़ गॉन स्कॉट फ्री, वो बरी हो गया, वो एक्यूट हो गया। उसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं, कभी इन्वेस्टिगेशन में, कहीं लड़की का ही स्टेटमेंट जो है वो प्रॉपर कोर्ट में रिजाइड कर जाती है, नहीं दे पाती है, शी डजंट सपोर्ट द प्रोसिक्यूशन। तो उस सिलसिले में हम यही करेंगे, क्योंकि शायद उनको फैमिली प्रेशर होता है या सोशल प्रेशर होता है या आसपास का जो वातावरण है वो इतना इनकंजीनियल नहीं है। शी डजंट फील सेफ कि अगर मैं मुलज़िम के खिलाफ, एक्यूज़ के खिलाफ कोई स्टेटमेंट दूंगी तो शायद मुझे वो प्रोटेक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब कानून भी कानून बहुत सक्षम है, बट हर घर में जा के तो प्रोटेक्शन नहीं मिल सकता। ये इसीलिए हम कहते हैं इस दिन को डिस्कस करने के लिए एटलीस्ट एक आवाज़ तो उठी कि एटलीस्ट आप घर से स्टार्ट करिए, आप मोहल्ले से स्टार्ट करिए, आप अपने टाउन से स्टार्ट करिए और फिर अपनी वर्क प्लेस में स्टार्ट करिए। आपने देखा मैम कि प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट जो आया था वो पर्टिकुलरली वर्किंग वुमेन के लिए था, चाहे वो फैक्ट्रीज हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है, जो गवर्नमेंट सेक्टर है। केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते, केसेस हश अप हो जाते हैं,
खुद भी लड़कियों में वो हिम्मत नहीं है. अगर इफ दे रेज देयर वॉइस, इन बिटवीन दे कोलैप्स. बिकॉज भाई जैसे मैंने पहले कहा, कोई ना कोई उनको इनहेरेंट कोई डर एक बैठा हुआ है, या फिर उनमें कोई वो हिम्मत नहीं है, या उनको कभी पैसे का लालच भी दिया जाता है कि नहीं आप इस केस को ड्रॉप कर दीजिए. तो कहीं लॉजिकल कंक्लूजन में केसेस नहीं पहुंचते हैं. हाँ, मीडिया ने बहुत एक क्रेडिबल जिसको कहते हैं रिपोर्टिंग करते हैं, फेयर रिपोर्टिंग करते हैं, विक्टिम्स को पुश करते हैं टू मूव फॉरवर्ड कि अपना जस्टिस के लिए आप करिए. बट एट द सेम टाइम हम कहते हैं विदाउट वेरीफाइंग द फैक्ट्स, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है मीडिया ट्रायल से भी केसेस में बड़ा फर्क पड़ता है. तो फेयर रिपोर्टिंग होना हम सब की नैतिक जिम्मेवारी है. उससे उनको लगे कि हम सब लोग हमारे साथ हैं, ताकि उसको इंसाफ मिले और जो कल्प्रिट है, जो एक्यूज्ड है, उसको प्रॉपर सजा मिले. बिल्कुल, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि एक लड़की हिम्मत करके केस तो जो है वो दर्ज करवा लेती है, लेकिन उसके बाद जो बयान है वो नहीं दे पाती और उसे वो केस जो है वहीं पर बंद हो जाता है. अगर एक कदम आगे बढ़ाया है तो उसमें एक कदम और आगे जो है वो ज़रूर बढ़ाना चाहिए. ये भी जानना चाहेंगे, महिलाओं के लिए भी बहुत सारी जिस तरह से आपने राइट्स बताए, लेकिन कहीं ना कहीं आप जिस तरह से लगातार जो मेल हैं वो भी ये चीज़ देख रहे हैं कि महिलाओं के लिए इतने सारे लॉज जो है निकल कर सामने आए. अब उनके भी ये सवाल है कि अब महिलाओं के ज़्यादा पक्ष जो है वो लिए जा रहे हैं. नहीं, ऐसा नहीं है. आई विल निगेट दिस नोशन, बिकॉज ऐसा है कि जैसे मैंने कहा, ये मेल पेट्रियार्की ऑलरेडी थी. पुरुष तो आगे ही हमसे बहुत आगे हैं. महिलाओं को उनके बराबर में लाने के लिए वो बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है. वो कहते हैं कि बैकवर्ड क्लास बैकवर्ड ही रह जाए और फॉरवर्ड क्लास और फॉरवर्ड चले जाए. तो उनको हमें फॉरवर्ड लाने के लिए एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे, इक्वल प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए महिलाओं को हमें प्रॉपर प्रोविजंस, उनको फैसिलिटीज़, उनको जितने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उनको देना ज़रूरी है, प्लेटफॉर्म देना ज़रूरी है टू रेज देयर वॉइस. मुझे लगता है कि देयर इज अ नीड टू ब्रेक द ग्लास सीलिंग. लेट योर डॉटर्स लिव देयर ड्रीम्स. मैं तो यही अपील करूँगी, लेट देम फ्लाई, डोंट डिस्करेज देम, शन नेगेटिविटी, प्रमोट पॉजिटिविटी and encourage your daughters, wives, sisters for a balanced, progressive society. और बिल्कुल साथ में हम आखिरी सवाल आपसे ये भी जानना चाहेंगे. अब आखिर में समय भी आ गया है अलविदा लेने का. इतनी सब चीज़ें जिस तरह से आपने बताया, और मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी थी ये तमाम महिलाओं तक ये चीज़ें पहुंचाना. आखिर में यही जानना चाहेंगे, इसके अलावा आप क्या कहना चाहेंगे इन महिलाओं के जिनके साथ अभी भी अत्याचार हो रहा है, वो नहीं अपनी आवाज़ उठा पा रही है, या फिर ऐसी कोई स्कीम या फिर कुछ ऐसा अलग जिससे ये जो चीज़ें महिलाओं के साथ हो रही हैं इस ज़माने में भी, उसे अब थोड़ा कंट्रोल कर दिया जाए या फिर रोक दिया जाए? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि उनको डरने की ज़रूरत नहीं है. कानून उनके साथ है, बहुत सारे कानून बने हैं. और कोविड टाइम्स में भी आपने देखा कि जो लोग अदालतों तक नहीं पहुंच पाते थे, तो लीगल एड जो हमारा विंग है लॉ डिपार्टमेंट का और ऑनरेबल हाई कोर्ट के, तो आपने देखा कि थ्रू ईमेल्स, थ्रू व्हाट्सएप्स लोगों के काफ़ी केसेस रजिस्टर हुए. और भी जो उनको एडिकेट रिलीफ चाहिए था टाइम टू टाइम ड्यूरिंग कोविड टाइम विच वॉज वेरी टफ फॉर ऑल ऑफ अस, तो उन दिनों भी उनको इंसाफ मिला है. पर्टिकुलरली डोमेस्टिक वायलेंस के बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हुए और उनको भी सोल्यूशन मिला. काफ़ी केसेस रजिस्टर हुए, काफ़ी केसेस सेटल हुए. और उसके अलावा भी हमने देखा कि कानून तो है, बहुत सारी महिलाएं जानती भी हैं, लेकिन ज़रूरत है अभी भी, मुझे लगता है कि गांव में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है. बिकॉज अर्बन एरिया में तो हमें हैंडफुल ऑफ लेडीज़ मिलती हैं कि कोई डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, और आर्मी में है, वेल्थ फोर्सेस है, साइंटिस्ट है. हम लोग ख्वातीन को एजुकेशन ना दें, हम लोग ख्वातीन को सपोर्ट ना करें, हम उसकी तुलना कल्पना चावला से करें, ये तो बात हमें डाइजेस्ट नहीं होती है. वी मस्ट प्रमोट females, inspire them, groom them, and morally we should encourage them. Then only we can become a very progressive society. This is the main mission, that we should nourish gender justice. बिल्कुल, और हम भी आखिर में यही कहना चाहेंगे कि अगर कोई महिला ये चीज़ देख रही है कि किसी और महिला के साथ गलत हो रहा है, तो उसे सपोर्ट करना चाहिए, उसे समझाना चाहिए कि आखिरकार कि उसके क्या राइट्स है. इतना ही नहीं, सिर्फ महिला को नहीं, अगर मेल की बात करें तो उन्हें पूरा सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अब वो ज़माना नहीं है जो इतना अत्याचार जो है पहले महिलाओं के साथ होता था. हालांकि ज़माने में भी हो रहा है और इस चीज़ को आगे
और कम करना है। तो चलिए, अब समय भी आ गया है अलविदा लेने का। आज के इस स्पेशल कार्यक्रम में मेरे साथ बातचीत करने के लिए थी बाला ज्योति जी, जिनसे हमने बातचीत की और जाना कि इस विमेंस डे पर क्या कुछ स्पेशल रहा, क्या कुछ राइट्स हैं, क्या कुछ लॉस हैं। और इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।